जय श्री राम। जय श्री राम। ओम जय श्री राम। सभी को हृदय से प्रेम से जय श्री राम। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। बारिश हो रही है, सुबह से ही बारिश हो रही है। मौसम बहुत ठंडा हो रहा है। और जब मौसम ठंडा हो और दिमाग ठंडा हो तो मन में अच्छे विचार आते हैं और सुंदर विचार आते हैं। जब मौसम गर्मी का हो या दिमाग में गर्मी हो फिर बुरे विचार आते हैं, गंदे विचार आते हैं। देखो, हर चीज़ का अपना प्रभाव होता है। आज मौसम सुबह से ही 10 अगस्त 2026 सुबह से बारिश हो रही है। बहुत सुंदर मौसम हो रहा है। तो कुछ मन कहने को कर रहा है, सोचो चलो आपसे बैठ के चर्चा कर ले। समाज, आज समाज के बारे में चर्चा करते हैं। समाज की परिभाषा समझते हैं। सुना होगा आपने कभी समाज के बारे में, सामाजिकता के बारे में सुना होगा। तो आज समाज के बारे में चर्चा करते हैं, सामाजिकता के बारे में चर्चा करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। ओम जय श्री राम। देखो, हम कोई भी कर्म करते हैं, कोई भी कर्म हम करते हैं, समाज उसकी चर्चा करता है। बस यही समाज है। हम कुछ भी कर्म करें, हम दारू पीते हैं, हम मंदिर में जाते हैं, हम माता पिता की सेवा करते हैं, हम माता पिता का अपमान करते हैं, हम कोई शुभ कार्य करते हैं, हम कोई अशुभ कार्य करते हैं। हमारे किए हुए कर्मों की चर्चा समाज करता है। बस समाज की यही परिभाषा है। इससे अलावा समाज की कोई परिभाषा नहीं है। कोई परिभाषा समाज की नहीं है। समाज की केवल एक परिभाषा है कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, समाज उनकी बैठ के चर्चा करता है। जय श्री राम। जय श्री राम। वो कैसे, इसे समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप कोई भी कर्म क्रोध, घमंड और नफरत से करते हो, ध्यान रखना, आप कोई भी कर्म क्रोध, नफरत और घमंड से करते हो, समाज उसकी भी चर्चा करेगा। और आप कोई कर्म प्रेम और परोपकार से करते हो, समाज उसकी भी चर्चा करेगा। लेकिन दोनों कर्मों में अंतर हो गया। वो कैसे? आपने कोई कर्म क्रोध में, घमंड में, नफरत में कोई भी कर्म कर दिया तो आपके मन को दुख, आपकी आत्मा को पीड़ा होगी। देखो, क्रोध में किया हुआ कोई भी कर्म, नफरत में किया हुआ कोई भी कर्म, ईर्ष्या घमंड में किया हुआ कोई भी कार्य आपको दुख और पीड़ा देगा। वो समाज को दुख पीड़ा देगा या नहीं देगा, लेकिन आपको जरूर देगा। वो लंबे समय तक पीड़ा देगा आपको। आप अपने जीवन में झांक कर देखना, जब तक जितना भी आपका जीवन जिया तुमने, भूतकाल में बहुत से कार्य आपने ऐसे किए होंगे जो आपने क्रोध में, घमंड में या नफरत में कर दिए होंगे। आज तक वे कर्म आपका पीछा कर रहे हैं, आज तक आपका कर्म पीछे कर रहे हैं। और इतने आप जीवित हो, अर्थात इतने आप मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाओगे जब तक वे कर्म आपका पीछा करेंगे। और मृत्यु को प्राप्त होने के बाद भी जब आपको नया शरीर मिलेगा, वे पूर्व संस्कार या प्रारब्ध
बोल देते हैं कि पिछली करनी, सुना होगा आपने, यार इसकी तो पिछली करनी बड़ी अच्छी है, पिछली करनी बड़ी माड़ी है, इसके तो प्रारब्ध बड़े गंदे हैं पिछले, या इसके प्रारब्ध बड़े अच्छे हैं, या इसके पूर्व संस्कार बड़े अच्छे हैं, इसके पूर्व संस्कार बड़े गंदे हैं। सुना होगा आपने किसी के मुख से, किसी ज्योतिषी के मुख से, किसी संत के मुख से, किसी महात्मा के मुख से, किसी विद्वान के मुख से, किसी अच्छे व्यक्ति के मुख से सुना होगा आपने ये सेंटेंस जो हमने आपको बताए। जय श्री राम। ओम। तो क्रोध, घमंड और ईर्ष्या से किए हुए कार्य की भी समाज चर्चा करता है, लेकिन वे आपको दुख 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 देंगे। प्रेम और प्रोप से किया हुआ कार्य, उसकी भी चर्चा समाज करता है। प्रेम और परोपकार से किए हुए कार्य को भी, उसकी चर्चा भी समाज करता है, लेकिन वे आपको सुख देंगे, मरते दम तक सुख देंगे। आपने जीवन में ऐसे बहुत कार्य किए होंगे जो आपने प्रेम में या परोपकार में कार्य कर दिए होंगे। जैसे कि आपने भंडारा कर दिया, जैसे देखिए कावड़ चल रही है, कल शिवरात्रि है, लगभग बहुत से व्यक्ति भंडारा कर रहे हैं। जो कावड़िए हैं उनको भोजन खिला रहे हैं, उनको फल दे रहे हैं, उनको जल दे रहे हैं, जितनी जिनके सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के साथ उनकी सेवा कर रहे हैं। तो वे जो एक शुभ कार्य कर रहे हैं, कहे के लिए कर रहे हैं, प्रेम और परोपकार के। उन कावड़ियों की जो सेवा कर रहे हैं, प्रेम और परोपकार में कर रहे हैं, तो उनको क्या मिल रही है? उनको वर्तमान में भी शांति मिल रही है और भविष्य में भी शांति मिलेगी, और अगले जन्म में भी कहीं ना कहीं वे आपके सहायक होंगे, वे किसी भी रूप में सहायक होंगे। ये जो आप सड़कों पे देख रहे हो कि बाजी बाजी आदमी ने टेंट लगा रहा है, जो कावड़िया आ रहे हैं उनकी भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, वह उनको जल पिला रहे हैं, वह उनको जितनी भी उनकी सामर्थ्य है उनके लिए वे सहूलियत पैदा कर रहे हैं, अपनी जेब के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी काबिलियत के अनुसार उनकी हेल्प कर रहे हैं। ये सब प्रेम और परोपकार में हो रहा है महात्मा जी, सब प्रेम और परोपकार में। तो उनको करते हुए भी शांति महसूस हो रही है, और समाज भी देखो कहीं ना कहीं उनकी प्रशंसा करेगा, ऐसी बात नहीं है। बस समाज यही होता है जो आपके अच्छे कर्मों की और बुरे कर्मों की चर्चा करता है, बस यही समाज की परिभाषा है। कर्म आप पर लागू होगा ये निश्चित है, वो कर्म समाज पे लागू नहीं होगा, वह कर्म आप पर स्वयं पर ही लागू होगा। आप कोई काम क्रोध, घमंड और ईर्ष्या से करके देखो, आप करते हुए भी दुखी रहोगे, करते हुए भी पीड़ा महसूस करोगे, और लंबे समय तक आपको पीछा करता रहेगा, पीछा करता रहेगा, पीछा करता रहेगा। और प्रेम और परोपकार से आप कोई कार्य करो, वो करते हुए भी आपको आनंद देगा, सुख देगा, मानसिक शांति देगा, और मृत्यु के बाद भी आपको सुख देगा, शांति देगा। समाज उसकी भी चर्चा करेगा, ये निश्चित है, क्योंकि समाज किसी को कुछ नहीं देता, समाज के पास किसी कुछ देने के लिए है ही नहीं, समाज के पास किसी को कुछ देने के लिए है ही नहीं, न समाज किसी को कुछ देता। समाज केवल चर्चा करता है, केवल चर्चा करता है बस, और किसी को कुछ नहीं देता। आज तो समाज ने किसी को कुछ दिया ही नहीं, बता दो आप समाज ने किसको क्या दिया है? केवल समाज चर्चा करता है, बस ये समाज की परिभाषा है। इसलिए समाज में उलझने से अच्छा है, समाज के बारे में सोचने से अच्छा है, समाज के बारे में चिंतन करने से अच्छा है अपने कर्म के बारे में सोचो, अपने कर्म के बारे में चिंतन करो, अपने कर्मों के बारे में विचार करो, क्योंकि कर्म के अनुसार ही आपको सुख और दुख मिलेगा। हमने आपको कर्म की परिभाषा बताई थी, प्रेम और परोपकार से कार्य करोगे
सुख मिलेगा करते हुए भी और करने के बाद भी। क्रोध, घमंड और ईर्ष्या से अगर कार्य करोगे तो दुख की प्राप्ति होगी, करते हुए भी और करने के बाद भी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इसलिए समाज की के बारे में विचार करने की कोई विशेष जरूरत नहीं होती, कोई विशेष जरूरत नहीं समाज के बारे में। अपने कर्म के बारे में विचार करो। आप जो भी कर्म कर रहे हो किस भाव के साथ कर रहे हो, क्या आपके मन में भाव है। अगर आपके मन में घमंड, क्रोध और ईर्ष्या के भाव है तो दुख और दुख ही प्राप्त होगा। अगर आपके कर्म करते हुए मन में प्रेम और परोपकार के भाव है तो सुख और सुख ही प्राप्त होगा। जय श्री राम। ओम जय श्री राम। ईश्वर सभी पर कृपा करे। ईश्वर पूरे ब्रह्मांड में सुख शांति दो। परमात्मा पूरे ब्रह्मांड में सुख शांति दो। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम जय